नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए नागरिकों की सामूहिक जिम्मेवारी को बताया महत्वपूर्ण। न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों के उपयोग पर दिया बल। राजनीतिक सरगर्मी के बीच चंपाई सोरेन दिल्ली रवाना। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद राजनीतिक रणनीति की खुलासे की संभावना। पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने कांग्रेस नेताओं पर राज्य के विकास में सरकार को अपेक्षित सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। झारखंड समेत देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाते हुए देश के विकास में योगदान देने का किया आग्रह। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मानसून की स्थिति मजबूत रहने का जताया अनुमान। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्याय को अधिक से अधिक सरल और स्पष्ट बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी को सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जटिल प्रक्रियाएं न्याय को कठिन बना देती हैं। प्रधानमंत्री जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए देश में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। राजनीतिक सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज एक बार फिर दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोबारा उनके दिल्ली जाने से भाजपा में शामिल होने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। मंत्री के करीबियों की माने तो नई दिल्ली में वे आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और आगे की राजनीतिक रणनीति का खुलासा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार को बहरागोड़ा में कार्यक्रम के उपरांत आज सुबह 11 बजे कोलकाता एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दोबारा उनके दिल्ली जाने से भाजपा में शामिल होने से संबंधित चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो चुकी है। मंत्री के करीबियों ने भी इस बात की आशंका जताई है। उनके करीबियों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह विकल्प सबसे अच्छा रहेगा। संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आज शाम तक पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की ओर से कुछ घोषणा हो सकती है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस नेताओं पर राज्य के विकास में राज्य सरकार को अपेक्षित सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को विकास में बराबरी का सहयोग करना चाहिए। इससे पहले श्री राय ने सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लिया। राज्य में पल्स पोलियो अभियान जारी है। गोड्डा, दुमका, धनबाद और बोकारो समेत सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका और सहिया आज से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिला रहे हैं। कल तक चलने वाले इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के 61 लाख बच्चों को दवा की खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोजगार के लिए तमिलनाडु गए दुमका और गोड्डा के 11 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। सभी मजदूर आदिवासी एवं पहाड़िया समुदाय से हैं। बंधक बने मजदूरों के परिजनों से पैसे की मांग की जा रही है। परिजनों ने आवेदन देकर जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से उनकी सकुशल घर वापसी की गुहार लगाई है। हजारीबाग जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 150 कारीगरों को मदद देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा नेता शेफाली गुप्ता ने इस योजना के महत्व और इससे लाभार्थियों के जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलावों पर चर्चा की। तो ये इतनी अच्छी योजना है, अगर हर घर पहुंचती है ये योजना तो हर घर सशक्त होगी और हर घर सशक्त होगा तो हर राज्य सशक्त हो जाएगा। हमारी टीम है जो इसको हर घर घर तक लेके जाएगी प्रधानमंत्री योजना को। कटकम सांडी, कटकम दाग, दारू सदर को लेके अभी 150 लोगों को लाभ मिला है। कुछ लोगों की ट्रेनिंग हो गई है और कुछ लोगों को ट्रेनिंग बाकी है। 147 लोगों को लाभ मिला है। इसमें हमारी मुहिम छिड़ी हुई है कि ये प्रधानमंत्री योजना घर घर तक जाएगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवा क्लबों का गठन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में खेल एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवा क्लबों का गठन किया जा रहा है। झारखंड खेल नीति 2022 के तहत जिले की ग्रामीण प्रतिभाओं को सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ संस्कृति, साहित्य, खेल और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाना है। इसके लिए सीधो कान्हो युवा खेल क्लबों का गठन किया जा रहा है, जो ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर एवं जिला स्तर पर कार्य करेंगे। सभी सीधो कान्हो युवा खेल क्लबों का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत कराया जाएगा। निबंधन होने के बाद ग्राम स्तर के सभी क्लबों को 25,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। सरायकेला नगर पंचायत के 37 सफाई कर्मी और कुछ अनुबंध कर्मी सेवा नियमित करने समेत कुल 6 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आज सुबह से ही सभी आंदोलनरत कर्मचारी नगर पंचायत कार्यालय के बाहर मुख्य गेट पर हड़ताल पर डटे हुए हैं। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के स्थानीय इकाई के अध्यक्ष दीपक मुखी ने बताया कि कई वर्षों से वे मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए कर्मियों की सेवा नियमित की जाए। झारखंड समेत देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। इस अवसर पर कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिता और नृत्य नाटिका का मंचन किया जा रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रांची में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने देशवासियों से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाते हुए देश के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। झारखंड में मानसून अभी मजबूत स्थिति में है। मौसम विभाग ने आज बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहिबगंज में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कुछ जिलों में भारी बारिश और वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने सितंबर के पहले सप्ताह से मौसम साफ होने के संकेत दिए हैं। 26 तारीख को जो पूर्वी विभाग है, संथाल और कोल्हान, उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी, वहाँ पे आपको एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो अभी ये जो लो प्रेशर एरिया है, इसका मूवमेंट की वजह से और मानसून ट्रफ है, उसकी वजह से भी झारखंड में जो बारिश की स्थिति ठीक रहने की संभावना जताई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में एक तो डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है और रेनफॉल भी हेवी के भी कुछ जगह पे चांसेस हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए नागरिकों की सामूहिक जिम्मेवारी को बताया महत्वपूर्ण। न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों के उपयोग पर दिया बल। राजनीतिक सरगर्मी के बीच चंपाई सोरेन दिल्ली रवाना। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद राजनीतिक रणनीति की खुलासे की संभावना। पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने कांग्रेस नेताओं पर राज्य के विकास में सरकार को अपेक्षित सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। झारखंड समेत देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाते हुए देश के विकास में योगदान देने का किया आग्रह। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मानसून की स्थिति मजबूत रहने का जताया अनुमान। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।